हेलो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, लेकिन नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक न्यू वर्ड है कि टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंसी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन का सिंबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सी। कार्बन का सिंबल है सी। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन में कितने हैं? 6 हैं। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है ये भी हमें पता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। अगर कार्बन में प्रोटॉन्स 6 हैं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो किसी भी एलिमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तभी एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है। ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करूं, तो सेंटर में हमारे पास है न्यूक्लियस। पहला शेल जिसको हम के कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए कार्बन के पहले शेल में। उसके बाद बारी आती है सेकंड शेल की। सेकंड शेल का नाम होता है एल, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से 2 फर्स्ट शेल में हमने फिल कर दिए, बाकी बचे 4 हम फिल करेंगे इसके सेकंड शेल में। लेकिन सेकंड शेल में आ कितने सकते हैं? सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 4 बचे थे। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए पहले शेल में, बाकी 4 चले गए उसके सेकंड शेल में। सेकंड शेल ही कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो यही शेल आउटर मोस्ट शेल होगा। तो आउटर मोस्ट शेल है जो हमारा एल है, सेकंड शेल है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की अभी जगह है, यहाँ पे मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। तो इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बनाएगा कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ, और उस बॉन्ड को जो बनाएगा इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन इसीलिए 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। जैसे कि आप देखिए सी है, सी के अब हमें पता चल गया टेट्रावेलेंसी क्यों है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड मैं ऐसे बॉन्ड से जाहिर कर रही हूँ। 4 कोवैलेंट बॉन्ड वो अगर सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बना ले, तो इसे हम कहते हैं CH4, एक मीथेन गैस है ये। कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन से ही बनाए, बस चारों बॉन्ड बना सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ। लेकिन बॉन्ड कितने बनाते हैं? 4 ही बनाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। और बॉन्ड भी कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, यानी कि शेयर करता है अपना। इसका एक इलेक्ट्रॉन देखिए आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन थे मैंने वो इससे शो कर दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और हाइड्रोजन का वही इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चला गया। लेकिन किसी भी एलिमेंट के पहले शेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके 1 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो 1 है, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस से शो करती हूँ, वो इसने बना लिया है इस कार्बन से। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको मैंने क्रॉस से शो किया। इन दोनों ने अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए। इसका एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम कहते ही क्या हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से शेयर किया। इसी तरीके से देखें
एक हाइड्रोजन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, कितने एटम्स से? हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 4 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है, इसकी वैलेंसी 4 है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।